बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात दोम हम लोग कर रहे हैं आज किताब अल-फलाह इस्लामियात, और इस्लामियात में जो है वो हम करेंगे बाब नंबर अव्वल का आपका सफ़ा नंबर 7 और 8। 2 सफ़ात जो हैं ये हम आपके करेंगे। इसमें हम लोग तनवीन करेंगे। सफ़ा नंबर 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन क्या होती है? 2 ज़बर 2 पेश और 2 ज़ेर को तनवीन कहते हैं। तनवीन किसी हर्फ की एक हरकत के साथ साकिन नून की आवाज़ है। मतलब जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप साकिन नून की आवाज़ जो है वो निकालते हैं। नून चूँकि लिखा तो नहीं होता लेकिन आवाज़ सेम वैसे ही होती है। जैसे यहाँ पर है बा 2 ज़बर अलिफ बन, तो अगर हम इससे जोड़कर पढ़ें तो ये बा ज़बर नून बन जाएगा। मतलब एक ज़बर तोड़कर हम पढ़े तो एक ज़बर जो है वो उसके ऊपर बा ज़बर नून बन, और नून के ऊपर जो है वो जज़्म है क्योंकि ये साकिन नून की आवाज़ दे रहा है। जीम 2 ज़ेर जिन, मीम 2 पेश मुन। तो इसी तरह जो है वो कुछ अल्फाज हैं जो कि ज़बर के साथ पढ़े जाएंगे। जैसे अलिफ़ के ऊपर अगर 2 ज़बर होगी तो आप कैसे पढ़ेंगे? अलिफ़ 2 ज़बर अन, बा 2 ज़बर बन, ता 2 ज़बर तन, सा 2 ज़बर सन, जीम 2 ज़बर जन, हे 2 ज़बर खन, खा 2 ज़बर खन, दाल 2 ज़बर दन, जाल 2 ज़बर जन, रे 2 ज़बर रन, या फिर रा 2 ज़बर रन। अरबी में ये रा पढ़ा जाता है रे। ज़ा 2 ज़बर जन, सीन 2 ज़बर सन, शीन 2 ज़बर शन, सौद 2 ज़बर सन, जौद 2 ज़बर जन, तौ 2 ज़बर तन, ज़ौ 2 ज़बर जन, आइन 2 ज़बर अन, गैन 2 ज़बर गन, फ़ा 2 ज़बर फ़न, कौफ 2 ज़बर कन। फिर उसके बाद कौफ 2 ज़बर कन, लाम 2 ज़बर लन, मीम 2 ज़बर मन, नून 2 ज़बर नन, वाव 2 ज़बर वन, हा 2 ज़बर हन, हमज़ा 2 ज़बर अन और या 2 ज़बर यन। तो ये इस तरह से जो है वो आवाज़ निकालेंगे। अब हम ज़ेर के साथ तनवीन को पेश करते हैं। अलिफ़ 2 ज़ेर इन, बा 2 ज़ेर बिन, ता 2 ज़ेर तिन। तो यहाँ से पता चलता है कि ये ज़ेर की आवाज़ निकालता है। सा 2 ज़ेर सिन, जीम 2 ज़ेर जिन, हे 2 ज़ेर हिन, खे 2 ज़ेर खिन, दाल 2 ज़ेर दिन, जाल 2 ज़ेर जिन, रा 2 ज़ेर रिन, जे 2 ज़ेर जिन, सीन 2 ज़ेर सिन, शीन 2 ज़ेर शिन, सौद 2 ज़ेर सिन, सौद 2 ज़ेर सिन, तोय 2 ज़ेर तिन, जोय 2 ज़ेर तिन, जिन। और ये ज़ा भी निकालता है। ज़ा 2 ज़ेर जिन, आइन 2 ज़ेर इन, गैन 2 ज़ेर गिन, फ़ा 2 ज़ेर फिन, कौफ 2 ज़ेर किन, काफ 2 ज़ेर किन, लाम 2 ज़ेर लिन, मीम 2 ज़ेर मिन, नून 2 ज़ेर निन, वाव 2 ज़ेर बिन, हा 2 ज़ेर हिन, हमज़ा 2 ज़ेर इन और या 2 ज़ेर यिन। अब उसके बाद जो है पेश के साथ तनवीन। अलिफ़ 2 पेश उन, बा 2 पेश बुन, ता 2 पेश तुन, सा 2 पेश सुन, जीम 2 पेश जुन, खा 2 पेश हुन, खा 2 पेश खुन, दाल 2 पेश दुन, जाल 2 पेश जुन, रा 2 पेश रुन, जा 2 पेश जुन, सीन 2 पेश सुन, शीन 2 पेश शुन, सौद 2 पेश सुन, जौद 2 पेश जुन, तौ 2 पेश तुन, ज़ाद 2 पेश जुन, आइन 2 पेश जुन, गैन 2 पेश जुन, फ़ा 2 पेश फुन, कौफ 2 पेश कुन, काफ 2 पेश कुन, लाम 2 पेश नुन, मीम 2 पेश मुन, नून 2 पेश नुन, वाव 2 पेश मुन, हा 2 पेश हुन, हमज़ा 2 पेश उन और या 2 पेश युन। तो ये हमारी तनवीन के अल्फाज थे। इसके बाद जो है हम तनवीन वाले हरूफ को इनकी दुरुस्त आवाज़ों के साथ मिलाते हैं। जैसे कि ये कॉलम बने हुए, बा 2 ज़बर बन, तो इसको जो है हम बा ज़बर नून बन के साथ, क्योंकि 2 ज़बर है लेकिन जब ये पढ़ा जाएगा तो इसमें बा 2 ज़बर नून बन पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद दाल 2 ज़बर दन, तो दाल ज़बर नून दन के साथ इसको जोड़ेंगे। बा 2 ज़ेर बिन, तो इसको बा ज़ेर नून बिन के साथ जोड़ेंगे। फिर ता 2 ज़ेर तिन, तो इसको तोय ज़ेर नून तिन के साथ। उसके बाद सीन 2 पेश सुन, तो इसको जो है हम सीन पेश नून सुन के साथ जो है वो जोड़ेंगे।
अब तनवीन वाले हरूफ को लिखकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए। जैसे कि ज़बर के साथ हम लोग पढ़ते हैं नून, ज़बर के साथ नून दो ज़बर नन, फिर वाओ दो ज़बर वन, फिर अलिफ दो ज़बर अन, फिर सीन दो ज़बर सन। अब ज़ेर के साथ तनवीन वाले हरूफ, तो हम इन्हीं को ज़ेर को साथ पढ़ लेते हैं। नून दो ज़ेर निन, वाओ दो ज़ेर विन, फिर अलिफ दो ज़ेर इन, और फिर सीन दो ज़ेर सिन। अब उसके बाद आते हैं पेश के साथ, तो इन्हीं को अब जब हम पढ़ेंगे तो नून दो पेश नुन, फिर वाओ दो पेश वुन, फिर अलिफ दो पेश उन, और फिर सीन दो पेश सुन। तो ये हो गया हमारा आज का बाब नंबर अव्वल। अब हम देखते हैं कि बाब दोम में जो है वो क्या है जी। तो बाब दोम में ईमानात व इबादात में कुरान मजीद की हुसूसियात करेंगे। कुरान मजीद की हुसूसियात जो कि सफ़ा नंबर 17 पर है। कुरान मजीद की हुसूसियात जो हैं ये आपका है सफ़ा नंबर 17 पर। इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने बास रसूलों पर किताबें नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबों को इल्हामी किताब कहा जाता है। इल्हामी किताबें जो कि वही के ज़रिए या अल्लाह की तरफ से जो नाजिल की होती हैं उनको कहते हैं। इल्हामी किताबों में से 4 किताबें ज़्यादा मशहूर हैं। चारों इल्हामी किताबों और इन रसूलों के नाम जिन पर किताबें नाजिल हुई ये हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद आखिरी इल्हामी किताब है। इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है। तो कुरान मजीद जो है वो आखिरी इल्हामी किताब है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है। कुरान मजीद में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, यानी कि इसकी ज़ेर ज़बर पेश में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये क़यामत तक के लिए महफूज इल्हामी किताब है। कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है जो आज भी एक ज़िंदा ज़ुबान है। कुरान मजीद के अलावा तमाम इल्हामी किताबें किसी ख़ास कौम या मुल्क के लिए थीं, लेकिन कुरान मजीद सारी इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। कुरान मजीद में ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली गई है। कुरान मजीद सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। कुरान मजीद सब इंसानों के लिए नसीहत है। कुरान मजीद की दावत और पैगाम सच्चा है। कुरान मजीद की तिलावत करने से बहुत सवाब मिलता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत को बेहतरीन इबादत करार दिया है। कुरान मजीद का एक एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान मजीद को हमेशा वज़ू की हालत में हाथ लगाना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत को गौर से सुनना चाहिए। कुरानी आयात का अदब करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें। कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करने में ही दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी है। जी, तो इसके मुख्तसर सवालों के जवाबात। अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताबों को क्या कहते हैं? इल्हामी किताबें। महफूज इल्हामी किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कुरान मजीद की तालीमात किस लिए हैं? कुरान मजीद की तालीमात सारी इंसानियत की हिदायत के लिए। किसने कुरान मजीद की तिलावत को बेहतरीन इबादत करार दिया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान मजीद की ज़ुबान में नाजिल हुआ? अरबी ज़ुबान में। हाँ जी। दर्ज इन अल्फाज के मानी लिखिए। इल्हामी, वही का, नसीहत,
दूसरे को समझाना और पैगाम एक से दूसरी जगह बात पहुंचाना। अल्लाह ताला ने अपने बाज़ रसूलों पर डैश नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने बाज़ रसूलों पर किताबें नाज़िल फरमाई। कुरान मजीद में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। कुरान मजीद में ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली है। कुरान मजीद की दावत और पैगाम सच्चा है। कुरानी आयात का अदब करना चाहिए। जी क्लास, अब लाइन लगाकर अल्फाज का दुरुस्त ताल्लुक़ बनाइए। चार क्या हैं? मशहूर इल्हामी किताबें। कुरान मजीद महफूज इल्हामी किताब। अरबी एक ज़िंदा ज़ुबान। बेहतरीन इबादत कुरान मजीद की तिलावत। सबके लिए नसीहत कुरान मजीद। अब यहाँ पर है इल्हामी किताबों और रसूलों के नाम लिखिए कि इल्हामी किताबें जो हैं वो किन पर नाजिल हुई। तुरैत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबक पढ़कर कुरान मजीद की कोई सी 5 खसूसियात लिखिए। कुरान पाक इल्हामी किताब है। इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। कुरान पाक सारी इंसानियत के लिए है। कुरान मजीद की दावत सच्ची है। और नंबर 5, इसका एक हर्फ पढ़ने से दस नेकियां मिलती हैं। तो ये जो है ये मुकम्मल हो चुका आपका कुरान मजीद की खसूसियात। अब जो है हम आगे देखते हैं बाब नंबर 100। बाब नंबर 100 में है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। तो ये सफ़ा नंबर 33 पर है। अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु हाशिम में पैदा हुए।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल को आमुल फ़ील भी कहते हैं। आम के मानी है साल और फ़ील के मानी है हाथी, यानी हाथियों का साल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल को आमुल फ़ील इसलिए कहते हैं कि इस साल एक ईसाई बादशाह अब्रहा ने हाथियों की फ़ौज के साथ खाना काबा पर हमला किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ईसाई बादशाह को इसकी फ़ौज के साथ ही तबाह कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह के वक्त इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से चंद माह पहले वफ़ात पा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बहुत खुशी हुई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा ले गए। उन्होंने अपने सब ख़ानदान वालों को खाना खिलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा, जिसके मानी हैं अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। अरबों में ये रवाज था कि वो अपने बच्चों को देहात में भेज देते ताकि वो खुली फ़िज़ा में परवरिश पाएँ। देहात से औरतें आती और बच्चों को अपने साथ ले जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश नायत शफ़क़त से की। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़ बकरियाँ भी चराईं, जो कि अरबों का दस्तूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल तक उनके पास रहे। इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सतामना के पास छोड़ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो हज़रत आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए यसरब तशरीफ़ ले गईं। 1 महीना वहाँ ठहरी, वापसी पर बीमार हुई और अब्बा के मुकाम पर पहुंचकर फोत हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के साथ उनकी मुलाजिमा उम्मे ऐमन थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले आईं। वालिद माजिद तो पहले ही वफ़ात पा चुके थे, अब वालदा का साया भी सर से उठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को शुरू ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। हज़रत आमना की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जनाब अबू तालिब ने की। वो अपनी यतीम पोते की परवरिश बहुत ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त से करने लगे। वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा अपने करीब जगह देते थे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से रुखसत हो गए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इंतकाल से पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब को दिया। जनाब अबू तालिब और उनकी बीवी हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश बहुत मोहब्बत और अच्छे तरीके से की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से जवानी तक जनाब अबू तालिब के साथ ही रहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन आम बच्चों से मुख्तलिफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी से अदब व एहतराम से पेश आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे और हमेशा सच बोलते थे। तो अब हम आते हैं इसके सवाल की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। हज़रत आमना की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितने साल थी? 6 साल थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितने साल की थी? 8 साल। दादा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने। अब दर्स अल्फाज के मानी लिखे। आमुल फ़ील हाथियों वाला साल, अहमद अल्लाह की तारीफ़ करने वाला, मोहम्मद जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। तो ये जो है ये अल्फाज के मानी। अब हम आते हैं दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी कीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
डैश साल की उम्र तक हलीमा सादिया के पास रहे। 4 साल। अबवा के मुकाम पर हज़रत डैश का इंतकाल हो गया, हज़रत आमिना का। वालदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। दादा के बाद जनाब अबू तालिब और उनकी बीवी फ़ातिमा बिनते असद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। लाइन लगाकर अल्फाज का दुरुस्त ताल्लुक़ बनाइए। बनु हाशिम कुरैश का एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान। अब्बा के मुकाम पर हज़रत आमना का इंतकाल। 4 साल तक हलीमा सादिया के पास रहे। जनाब अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, जनाब जनाब अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और जनाब अबू तालिब के साथ बचपन से जवानी तक रहे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आमना ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा अहमद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत 12 रबीउल अव्वल, जाए विलादत मक्का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमिना। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम अबू तालिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल को आमिल फील क्यों कहते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जिस साल हुई, इस साल एक ईसाई बादशाह अब्रहा ने अपनी फौज और हाथियों के साथ मक्का पर हमला किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे शिकस्त दी। आम कहते हैं साल और फील हाथी को। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल को आमुल फील कहते हैं। अब हमारा अगला है बाब नंबर 4 सोम से।
इसके बाद है बाब नंबर 4 से इजाज़त लेना, सफ़ा नंबर 43 पर। इजाज़त लेना। इस्लाम में किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त देने का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब किसी के घर जाएं तो सबसे पहले इजाज़त लें। कुरान मजीद में इरशाद है, ईमान वालों, आप अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हो जब तक उनसे इजाज़त ना ले लो। इजाज़त तलब करने का तरीका ये है कि कम से कम 3 बार दरवाज़ा खटखटाया जाए या घंटी बजाई जाए। इजाज़त लेते वक्त दरवाजे के सामने खड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि एक तरफ को होकर खड़े होना चाहिए ताकि घर के अंदर नज़र ना पड़े। एक मरतबा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हाजिर हुआ और उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर अंदर आने की इजाज़त मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दरवाजे के दाएं या बाएं खड़े होकर इजाज़त मांगने की नसीहत फरमाई। इजाज़त मांगने पर अगर अंदर से कोई पूछे कि कौन है तो जवाब में पूरा नाम बताना चाहिए ताकि अंदर वाले शख्स को ये जानने में आसानी हो कि दरवाजे पर कौन है। अगर घर के अंदर जाने की इजाज़त मिल जाए तो सबसे पहले घर वालों को सलाम करनी चाहिए और फिर बात शुरू करनी चाहिए। इजाज़त मांगने पर अगर अंदर से कोई जवाब ना आए या अंदर आने की इजाज़त ना दी जाए तो खामोशी से वापस चले जाना चाहिए और किसी किस्म की नाराज़गी का इजहार नहीं करना चाहिए। आजकल किसी के घर जाने से पहले फ़ोन करके इजाज़त ली जा सकती है। हमें चाहिए कि हम दूसरों के घरों में जाते वक्त इस्लामी तालीमात पर अमल करें और इसी तरह इजाज़त देने से हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। जी क्लास, तो किसके घर, इसके मुझसे सवालात कहते हैं किसके घर जाएं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले इजाज़त लेनी चाहिए। इजाज़त लेने के लिए कितनी बार दरवाज़ा खटखटाया जाए? 3 बार। इजाज़त मांगते वक्त दाएं या बाएं की तरफ क्यों खड़े होना चाहिए? ताकि घर के अंदर नज़र ना पड़े। घर के अंदर से पूछा जाए कि कौन है तो क्या बताना चाहिए? अपना पूरा नाम बताना चाहिए। इजाज़त मांगने पर इजाज़त ना मिले तो क्या करना चाहिए? खामोशी से वापस चले जाना चाहिए। अब दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। इस्लाम में किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेने का हुक्म है। इजाज़त तलब करने का तरीका ये है कि कम से कम 3 बार दरवाज़ा खटखटाया जाए। इजाज़त लेते वक्त दरवाजे के सामने खड़े नहीं होना चाहिए। इजाज़त ना मिलने पर किसी नाराज़गी का इजहार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले घर वालों को सलाम करनी चाहिए। जी, हाँ जी। अब नेक्स्ट है लाइन लगाकर अल्फाज का दुरुस्त ताल्लुक़ बनाइए। इजाज़त लें किसी के घर जाएं तो अल्लाह ताला इजाज़त का हुक्म देता है। इजाज़त लेने के लिए दरवाजे के सामने खड़े ना होना, वापस चले जाना इजाज़त ना मिलने पर, और अमल इस्लामी तालीमात पर। उसके बाद है अब इजाज़त मांगने के हवाले से दी गई आयत का तर्जुमा लिखकर ज़ुबानी याद कीजिए। ऐ ईमान वालों, आप अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हो जब तक इजाज़त ना ले लो। फिर उस्ताद की मदद से इजाज़त मांगने का इस्लामी तरीका नकात की सूरत में लिखें। इजाज़त लेने का हुक्म, 3 बार खटखटाना, सामने खड़े नहीं होना, पूरा नाम बताना, इजाज़त ना मिले खामोशी से वापस चले जाना। तो ये जो हैं ये 6 नकात हैं जो कि इस्लामी तरीका कार के मुताबिक हैं। अब दर्ज फहरिस्त पढ़िए और आप जिन बातों पर अमल करते हैं उनके सामने टिक लगाइए। किसी के घर जाने से पहले इजाज़त लेना, दरवाज़ा खटखटाना या घंटी बजाना, इजाज़त लेते वक्त दरवाजे के एक तरफ खड़े होना,
पूछने पर अपना नाम पूरा बताना, इजाज़त मिलने पर अंदर जाकर सलाम करना और इजाज़त ना मिलने पर खामोशी से वापस चले आना। जी जमात 2 आपका जो है इस्लामियात मुकम्मल हो चुकी है। किताब अल-फलाह जिसमें आपके चैप्टर्स जो हैं वो सारे के सारे मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से घर में याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।